इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी इंफोसिस, जिसके बायबैक से रिलेटेड अभी काफी इंफॉर्मेशन आ रखी है। ये बायबैक हमारे लिए एक बड़ा मौका है या फिर धोखा, डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे पॉइंट में सिंगल वीडियो में आपके लिए कवर कर दूंगा। मौका है तो कितना बड़ा है, क्या वहां पे लेवरेज मिल रहा है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस है, टैक्सेशन कैसा होगा मुझे पता है। प्लस अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है, अभी आप स्क्रीन पे चेकआउट करिएगा कि यहां पे इंफोसिस के प्रमोटर इस कंप्लीट बायबैक में जो 18,000 करोड़ का होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये अच्छी न्यूज है या खराब न्यूज है, इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये हमारे लिए अच्छी न्यूज है। अच्छी न्यूज इसलिए क्योंकि अगर प्रमोटर्स बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो जितना रिटेलर्स को एलोकेशन में सब्सक्रिप्शन मिलने की या फिर बायबैक एक्सेप्ट होने की एक्सेप्टेंस रेशियो है उसकी बेटर होने की चांसेस बढ़ चुके हैं। और सेकेंडली, अगर प्रमोटर खुद अपना माल कंपनी को नहीं बेच रहे, मतलब प्रमोटर को अभी भी कंपनी में काफी कॉन्फिडेंस है, इसे इनहेरेंट बेनिफिट बोल सकते हैं। कुछ लोग यहां पे बोलेंगे कि भैया ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि टैक्सेशन इनको बहुत भारी पड़ रहा था, उसको भी अभी हम कवर कर लेंगे, बात कुछ भी हो। पर अगर प्रमोटर किसी भी बायबैक में काम नहीं कर रहे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया क्या कैलकुलेशन बन रही है और क्या टैक्सेशन है। ये मैंने शीट आपके लिए एक बार पहले भी दिखा दी थी, पर फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में आपके लिए रिव्यू कर देता हूं। 18,000 करोड़ का बायबैक है, 1800 रुपए में बायबैक होने वाला है। अभी 1500 के आसपास प्राइस चल रहा है, टू बी एग्जैक्ट 1525 का प्राइस चल रहा है। तो 1525 का भी कट ऑफ डेट को प्राइस होता है। तो रफली यहां पे देखिए, वैसे तो यहां पे क्या होता है, कट ऑफ डेट पे आपका टोटल एलोकेशन उस कंप्लीट कंपनी में 2 लाख से नीचे होना चाहिए रिटेल के लिए, और रिटेल में सबसे ज्यादा यहां पे मिलने की एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस रेशियो। तो हम सिर्फ रिटेल की बात करेंगे। अभी ऑन अ सेफर साइड हमने माना है कि आपने सिर्फ एक नाम से 125 शेयर्स का ही एलोकेशन लिया है। ये नंबर चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द शेयर। अगर शेयर का प्राइस टूटता है तो प्रोबेबली नंबर बढ़ सकता है, बढ़ता है तो प्रोबेबली नंबर कम हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। ये हम आपको ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा, ओरिजिनल चैनल का आप पार्ट बन जाइएगा। फिर हम कंप्लीट बात करते हैं कि सपोज करते हैं यहां पे सिर्फ 10% शेयर ही एक्सेप्ट होते हैं। 125 में से 12 शेयर्स एक्सेप्ट हुए हैं। जो 12 शेयर्स एक्सेप्ट हुए वहां पे आपको 1800 रुपए के प्राइस से 21,600 रुपीज मिल चुका है। ये आ गया 21,600। रिमेनिंग आपके बच गए 113 शेयर। 125 टोटल शेयर्स थे माइनस 12 शेयर्स जो बायबैक पे चले गए, 113 शेयर्स आपके बच गए हैं। जो बचे हुए शेयर है वहां पे हमने अज्यूम किया है कि आपको 1525 जिस प्राइस पे परचेस किया है उसी प्राइस पे आपको सेल हो रहा है, यहां पे कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं है। तो फिर आपको इस कंप्लीट ट्रांजैक्शन में 3300 रुपीज का प्रॉफिट होता है। 3300 का प्रॉफिट कब होगा, जब 10% का एक्सेप्टेंस रेशियो है। अगर ये एक्सेप्टेंस रेशियो 40% का होता है तो आपको रफली 13,750 रुपीज का प्रॉफिट होगा। 100% में आपको 34,375 रुपीज का, यानी कि रफली 18%, जो अभी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर जितना एक्सेप्टेंस हो रहा है, जितना बायबैक हो रहा है, जितना आपको प्रॉफिट हो जाता है। ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। अब ये मैंने नीचे क्या मेंशन करा है 2 लाइन में, ये आपको मेंशन कर देता हूं। अगर सपोज करते हैं कि मेरा सिर्फ 10% ही एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो मुझे 3300 का प्रॉफिट हुआ है और मेरे पास हाथ में अभी भी 113 शेयर्स बचे हैं। मतलब हर शेयर में रफली मेरे पास 29 रुपीज का मार्जिन है। अगर इन शेयर को मैं 1525 मेरी परचेस प्राइस से 29 रुपीज नीचे भी बेचता हूं फिर भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा, ये हमें पता चल रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट लेवल पे क्या कट ऑफ प्राइस आती है वो मैंने यहां पे आपके लिए मेंशन कर दी है। अब बात समझते हैं टैक्सेशन की। देखिए 1 अक्टूबर 2024 से टैक्सेशन एकदम बदल गया है। अब टैक्सेशन क्या बोलता है कि जितना भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा शेयर्स, बाय द वे इससे पहले आप टैक्सेशन समझो, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और म्यूचुअल फंड हमारी टीम के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी टीम आपके लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मेंटेन करने में मदद करती है। आप नीचे के फॉर्म भर सकते हैं। जितना भी आपका अमाउंट बाय बैक किया जाएगा, मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं ताकि आप समझ सके। अगर आप थोड़ा स्मार्ट है तो 1.5x पे इस वीडियो को सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूं हर किसी की कन्वीनियंस के लिए, और सिर्फ एक लाइन समझा रहा हूं ताकि अगर आपने एक लाइन समझी बाकी लाइन का सेम इंटरप्रिटेशन हो जाता है। अगर आपका 21,600 रुपीज का अमाउंट मिला है आपको बायबैक में, ये कैसे निकला अमाउंट, बहुत सिंपल है। 12 शेयर्स बायबैक हुए और 1800 रुपए के भाव पे हुए, तो 1800 इंटू 12 21,600 हो जाता है। जितना भी आपका बायबैक हुआ ये पूरा का पूरा आपका डिविडेंड मान लिया जाएगा। अगर 100% बायबैक हुआ है तो 100% आपका डिविडेंड मान लिया जाएगा। तो ये आपकी डिविडेंड की इनकम हो गई है, जो आपकी इनकम पे डायरेक्टली ऐड हो जाएगा
1 अक्टूबर 2024 से पहले बायबैक पे जितना भी प्रॉफिट होता था वो टैक्स फ्री होता था, वो तो मजेदार सिचुएशन थी। पर अभी क्या हो रहा है, अभी अगर आपका जितना भी बायबैक का अमाउंट किया, सपोज कंपनी ने यहां पे आपके लिए 12 शेयर्स बायबैक करे और उस 12 शेयर्स के 21,600 रुपीज दिए, तो ये पूरा का पूरा आपका डिविडेंड मान लिया जाएगा। मतलब सपोज करते हैं अगर आप 30% की टैक्स स्लैब में है तो आपको 30% का टैक्स यहां पे लग जाएगा। ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो चुका है। 30% का आपको अकॉर्डिंगली जितना आपको बायबैक हुआ है उसका टैक्स देना पड़ेगा, और ये मैंने वर्स्ट के सिनेरियो 30% का मान लिया। अगर आपकी इनकम सपोज करते हैं 12 लाख से कम है और आप कोई भी टैक्स स्लैब में आते ही नहीं है, आपको कोई टैक्सेशन देने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर यहां पे आपको कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा, बिकॉज डिविडेंड इनकम भी आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगी, बिकॉज आप टैक्स फ्री लिमिट के अंडर में हो। समझ गया? आई होप सबको चमका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी कोई ऐसी फाइल है घर में, आपकी मम्मी की, पापा की, दादा की, दादी जी की, वाइफ की, हस्बैंड की, जहां पे आपको टैक्सेशन कम देना पड़ रहा है, जहां पे टैक्सेशन कम है, मतलब टैक्सेबल लिमिट के आप अंडर हो, आपकी एचयूएफ की फाइल है, वहां पे आपको ये कोई भी टैक्सेशन नहीं लगेगा, वहां पे तो आपको मजे आ गए। अब मजे क्यों आए वो सेकंड में समझ आएगा। अगर आपको ये टैक्सेशन लग चुका है, मतलब आपको सपोज करते हैं 21,600 पे 30% का टैक्सेशन लग गया है, तो अब क्या हुआ, वो आपने अपनी डिविडेंड इनकम मानते हुए टैक्सेशन दे दिया, पर जो आपका 21,600 है, ये अमाउंट आपको अपना कैपिटल लॉस मिल जाएगा, आपकी कॉस्ट में बढ़ जाएगा। मतलब इस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप काउंट कर सकते हो कि 21,600 रुपीज का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया। अब आपने सपोज करते 21,600 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक कर लिया, तो फिर आपको इसका फायदा कितना होगा, फायदा अभी हम कैलकुलेट करते हैं। 21,600 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, अगर ये लॉस नहीं होता तो क्या होता, आपके पास 21,600 की इनकम होती, उस इनकम पे आपको रफली 20% का टैक्स देना पड़ता, जो हमारी नई टैक्स स्लैब है, तो आपको 4,320 रुपीज का लॉस होता। पर क्योंकि अब आपके पास 21,600 रुपीज का लॉस आ चुका है अपनी फाइल में, तो 4,320 रुपीज का आपको जो टैक्स देना होता था वो नहीं देना पड़ेगा, ये टैक्स आपका बच गया है। मतलब 4,320 रुपीज की आपकी सेविंग हुई है, 6,480 रुपीज आपको देना पड़ा है अगर आप हाई टैक्स स्लैब में हो। नेट इस कंप्लीट ट्रांजैक्शन में आपको लॉस कितना हो रहा है वो आपके सामने यहां पे आ चुका है। मतलब ये आपको कंप्लीट लॉस हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट केस में, वो मैंने आपको बता दिया। सपोज करते हैं 100% बायबैक हो रहा है तो आपको 67,500 का टैक्स देना पड़ेगा। 45,000 रुपीज का जो आपको टैक्स देना पड़ता वो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये 2,25,000 रुपीज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में काउंट हो जाएगा, तो ये आपका टैक्स बच जाएगा। नेट और नेट आपको 22,500 रुपए का लॉस होगा ये नई सिचुएशन में। ये हो चुका है आपका कंप्लीट सिचुएशन। ये लॉस क्या होगा, ये आपको नेट नेट लॉस होगा। इसके अलावा जो ऊपर प्रॉफिट भी हो रहा है वो आप कैलकुलेट कर दोगे। तो सपोज करते हैं यहां पे मेरे को 2,160 रुपीज का लॉस हो रहा है, पर ऊपर मुझे 3,300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो नेट में कितना बचा वो आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो कि 1,000-1,200 रुपए आपके बचे, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपकी टैक्सेशन के ऊपर काफी कुछ डिपेंडेंट करेगा। अगर आपके ऊपर 30% से ऊपर का टैक्स लगता है फॉर एग्जांपल, या फिर 30% से नीचे का टैक्स लगता है, अकॉर्डिंगली आप इस शीट को चेंज कर सकते हो और आप अपना फिगर निकाल सकते हो। इस वीडियो का मैं कंक्लूजन बताता हूं कि ये बायबैक किन किन के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले, अगर आप लो टैक्स इनकम में हो, यहां पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है या फिर बहुत कम लग रहा है। देखिए, अगर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा तो मजा आ गया। मजा कैसे आया, यहां पे आपको जीरो टैक्स लगा, पर ये आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जरूर मिल जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। तो आपको लॉस का सेट ऑफ तो मिल गया, मतलब जो फायदा होना है वो तो हो गया, पर जो लॉस होना है वो नहीं हुआ। मतलब इन लोगों के लिए तो चांदी चांदी है, मजा आ गया। इन लोगों के लिए तो ऑब्वियसली कोई भी बायबैक जो लगता है कि यार बायबैक के बाद भी कंपनी के शेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे और एक्सेप्टेंस रेशियो अच्छा है, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं, इन्फोसिस में क्या अच्छा एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, क्या इन्फोसिस की कट ऑफ रेट रहेगी, क्या बायबैक के बाद प्राइस रहेगा, उस पर डिपेंडेंट रहेगा। तो ये एनालिसिस आपको खुद को करना है। पर अगर आपकी फाइल लो इनकम की है तो बायबैक चाहे किसी भी कंपनी का आ रहा हो, अगर अच्छा बायबैक है, अच्छा एक्सेप्टेंस रेशियो है, अच्छी कंपनी है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। अगर आप लो टैक्स में हो, फॉर एग्जांपल आपको 10% 20% टैक्स लग रहा है, तब भी आपके लिए मोर और लेस ही बेनिफिशियल रहेगा, आपका कुछ ना कुछ पैसा बचने वाला है। अगर आप बहुत हाई टैक्सेशन पे हो, तब फिर आपको कॉल लेना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि यार मेरे को वैसे ही लग रहा है कि इस कंपनी के शेयर का प्राइस 1,800 रुपए हो जाएगा, और मेरे को लग रहा है कि नहीं यार मैं तो 1,800 रुपए में ही बेचना चाहता हूं, मेरे को ये टैक्स वाला झंझट नहीं पालना है, तो शायद आप अवॉइड कर सकते हो। मेरी पर्सनली बात करी जाए,
हाई टैक्स में होने के बावजूद भी मैं पर्सनली हर एक बायबैक को कंसिडर करता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा जो प्रॉफिट होने वाला है, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं 40% का बायबैक होने वाला है, तो प्रॉफिट होता है 13,750 रुपीज का, मेरे को लॉस हो रहा है रफली 10,000 रुपीज का, सरचार्ज वगैरह वो सब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना बैठ रहा है, ओवरऑल मुझे कुछ तो बच ही रहा है। तो इसीलिए मैं पर्सनली कंसिडर करता हूं, बट यस, जितना बेनिफिट आपको होना चाहिए था 1 अक्टूबर 2024 को एक नया रूल आया, उससे आपका जो एक्चुअल बायबैक का मजा था, बेनिफिट था, वो एकदम खत्म हो चुका है। ये हम मान लेते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप पैसा ज्यादा कमा रहे हो। वैसे होना क्या चाहिए, देखिए ये एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो आप ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो, आप ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, पर ये रूल की वजह से आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं, आपको ज्यादा नुकसान हो रहा है। और हां, बिल्कुल सही बात है, अगर आप एकदम हाई टैक्स स्लैब में हो तो ऐसा आपके लिए फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, हट जाती है, आपका काफी कुछ टैक्स में लग जाता है। ये पॉइंट को आप समझ लीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो, क्योंकि डिटेल में बात करिए, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी स्क्रीन पे आ रहा है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।